करने बताओ ना। Hello everyone, this is lecture number 4 in the series of the lecture number Law of Limitations, and in this lectures I am gonna teach you about object of the Limitation Act या फिर purpose of the Limitation Act और importance of the Limitation Act 1908। ठीक है, हमारे पास जो लिमिटेशन एक्ट है उनका ऑब्जेक्ट क्या है, मिसाल उसका हमारे पास मकसद क्या है, लिमिटेशन आने का मकसद क्या है, रीज़न क्या है, क्यों आया हमारे पास एक कंट्री के अंदर। ये जो हमारे पास एक्ट हम जो स्टडी कर रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1908, इसका दरअसल उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आने का हमारे पास रीज़न्स क्या हैं, वो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इनके आने से हमारे पास क्या इनके बेनिफिट्स हैं। अगर ये हमारे पास लिमिटेशन एक्ट ना होता तो इनके हमारे पास डिसएडवांटेज क्या होते। ठीक है, तो वन बाय वन स्टडी करते जा रहे हैं। दिस एक्ट, ठीक है, इनएक्टेड विथ व्यू टू सिक्योरिंग सोशल पीस एंड सिक्योरिटी। ये जो एक्ट हमारे पास लिमिटेशन एक्ट जो है ये बना क्यों, ठीक है, एक हमारे पास जो सोशल पीस है, ठीक है, समाजी जो हमारे पास अमन है, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए, और हमारे पास जो सिक्योरिटी है एक पर्सन की, जैसे कि हमारे पास वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है। हमारे पास वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मीन्स एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होती है एक पर्सन की। ठीक है, तो फिर ये लिमिटेशन एक्ट भी इसी तरह एक हमारे पास सिटीज़न को सिक्योर करता है। फिर हमारे पास किस चीज़ से हमारे पास करता है, स्टेल डिमांड से, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई फैक्ट डिमांड करता है उससे हमारे पास सिक्योर करता है ये लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, और इसी तरह इस वजह से हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन को कहा गया स्टैट्यूट ऑफ पीस, स्टैट्यूट ऑफ पीस या फिर स्टैट्यूट ऑफ रिपोज या फिर स्टैट्यूट ऑफ जस्टिस। ये हमारे पास तीनों नाम इसलिए दिए गए क्योंकि ये एक पर्सन के राइट्स को सिक्योर करता है लिमिटेशन एक्ट। वो कैसे, वो इस तरह कि अगर एक इंसान है किसी से कोई कांटेक्ट करता है, फॉर एग्जांपल बहुत ही लॉन्ग टाइम अगो कांटेक्ट करता है और उससे वो उनसे क्या हो जाती है, उसके बाद उनसे दुश्मनी हो जाती है, फिर वो बहुत ही टाइम बाद आता है कोर्ट में और कहता है कि ये मेरी ग्रीवेंस है और सुनी जाए, तो फिर हमारे पास लिमिटेशन एक्ट उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास जो इसका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव, वो है दिस एक्ट पुट एन एंड टू स्टेल डिमांड। स्टेल डिमांड क्या होता है, स्टेल मीन्स बहुत ही पुरानी डिमांड की जाए या फैक्ट डिमांड की जाए, फैक्ट डिमांड, ठीक है, या फिर हमारे पास फ्राइवोलस जो सूट होते हैं, लिटिगेशंस होती हैं, किसी को तंग करना, किसी से दुश्मनी निभाना, उनकी क्या है, उनकी एक एंड होनी चाहिए। ठीक है, वो सूट दरअसल एडमिट होने ही नहीं चाहिए। ठीक है, इसका मकसद क्या हुआ, बार ऑन फाइलिंग सूट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन टाइम। अगर कोई आपसे ग्रीवेंस है, अगर आप किसी चीज़ से आप मुतमिन नहीं हैं, आप सर्टिफाइड नहीं हैं किसी भी एक्ट से, तो फिर आपको एक प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड दिया गया है। आप उस प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर आएँ तो आपके पास जुडिशियल रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 3 हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो विदाउट दिस एक्ट सोसाइटी वुड हैव बीन इन hazardous position in the face of demands raised after lapse of time and even after generation। हमारे पास अगर ये एक्ट ना होता तो हमारे पास क्या होता, बहुत सारे ऐसे एक्ट, हमारी जो सोसाइटी है वो खतरनाक ही पोजीशन में हो चली जाती है। हजारडस मीन्स खतरनाक पोजीशन, ठीक है, डेंजरस पोजीशन में। वो क्योंकि लोग क्या करते, हमारे पास जो फैक्ट डिमांड्स हैं, ठीक है, स्टेल डिमांड्स हैं, स्टेल मीन्स पुरानी, ठीक है, या फिर हमारे पास फ्राइवोलस, ठीक है, वेक्सेटियस, जो भी हमारे पास लिटिगेशंस हैं उनसे लोग जो है हमारी सोसाइटी क्या करती, उनको फेस करती। ठीक है, सालों बाद इवन जनरेशन, ठीक है, कोई ऐसी मतलब कोई पार्टी आ जाती है, वो जो कहती है, डिमांड ये करती है कोर्ट से कि ये प्रॉपर्टी मेरे अब्बू के दादा की थी
या मेरे अब्बू के फादर की थी, मीन्स जनरेशन हो गई। अब्बू की एज 50, उसके अब्बू की एज 50 मीन्स 100, मीन्स जनरेशन, एक जनरेशन के बाद कोई डिमांड कर रहा है तो फिर वो स्टिल डिमांड होगी और वो क्या होगा, फेक डिमांड है। ठीक है। नंबर 4 नंबर पर आ जाता है प्रिवेंट डिस्टर्बेंस, डिप्राइवेशन, ग्रेव इनजस्टिस। ये हमारे पास लिमिटेशन क्या करता है, डिस्टर्बेंस, एक सोसाइटी को डिस्टर्ब करने से रोकता है। ठीक है। डिप्राइवेशन, किसी चीज़ से डिप्राइव करने से रोकता है। फॉर एग्जांपल किसी इंसान के पास कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो उस अपने प्रॉपर्टी को पीसफुली इंजॉय कर रहा है, मगर कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो मीन्स आफ्टर हमारे पास क्या करते हैं, आफ्टर सेंचुरी या फिर आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स कोई आकर कोई ऐसा सूट फाइल कर दे, ठीक है, कि ये दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी। ठीक है। तो फिर ये क्या हो गया है, वो तो डिस्टर्ब क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ग्रेव इनजस्टिस, किसी से नाइंसाफ़ी, किसी से खतरनाक तरीन नाइंसाफ़ी होने से भी हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट स्पॉइलिंग मनी फॉर सूट। ठीक है। स्पॉइलिंग मीन्स हमारे पास राबे गुना खर्च करना, स्पॉइलिंग मीन्स बिगाड़ना, किसी चीज़ को खराब करना, खराब किसी चीज़ को, मनी को। ठीक है। वो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैं इंजॉय कर रहा हूँ कब से, 50 ईयर से, 50 साल से कोई प्रॉपर्टी अपनी इंजॉय कर रहा है और कोई आकर उस पर फेक डिमांड्स करता है, तो फिर जो 50 साल से इंजॉय कर रहा है वो उसका क्या ऑब्जेक्शन में आएंगे तो क्या होगा, स्पॉइलिंग ऑफ मनी होगा, खर्च तो होगा। तो फिर ये लिमिटेशन क्या करता है, ऐसे जो इनोसेंट पर्सन्स हैं उनके जो पैसे हैं जो फालतू में खर्चा हो जाते, उसको भी हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन रोक रहा है। ठीक है। उसके खिलाफ कोई, उसके अगेंस्ट में कोई सूट एडमिट करने ही नहीं दे रहा, ये हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन है। ठीक है। एंड हमारे पास 6 नंबर जो ऑब्जेक्ट है वो है टू प्रिवेंट फ्रॉड एक्टिविटीज़। फ्रॉड मीन्स फेक डिमांड करके कोई आ जाए, ठीक है, आफ्टर लेप्स ऑफ एक्सपायरी पीरियड्स ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन या फिर इवन आफ्टर जनरेशन। ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ कोई बना कर आ जाए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो मुझसे डिमांड, हमारे जो प्रॉपर्टी है ये हमसे बिलोंग्स करती थी, ये मेरे जो अब्बू थे, उनके जो चचा थे, उनके जो अब्बू थे, उनसे जो है बिलोंग्स करती थी, तो फिर ये क्या हो गया, ये तो फ्रॉड एक्टिविटी होगी। तो फिर ये हमारे पास लॉ ऑफ लिमिटेशन इन सब को क्या करता है, इन सब से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्ट कैसे करता है, हम किसी चीज़ में बैठते हैं, फॉर एग्जांपल हम किसी शिप में बैठते हैं, ठीक है, हम किसी शिप में बैठ रहे हैं तो हमारे पास जो शिप, ये हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करती है, ये हमें वाटर से प्रोटेक्ट करती है, पानी से, कि हमारे पास जो शिप के अंदर पानी ना आ जाए, जो हमारे पास जो उसकी चादर बनी होती है उसके अंदर पानी ना आ जाए, वो हमें क्या प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह हमें पास लॉ ऑफ लिमिटेशन हमें इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। आप थोड़ा इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आगे चलते हैं।